हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 9 का मोमेंट का एक चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस। और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ इस लेसन के बारे में। सो बेसिकली जो ये स्टोरी है एक प्रिंस के बारे में है। जब प्रिंस जिंदा रहता है तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको वो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि एक स्टैचू में कन्वर्ट कर देते हैं उसका नाम से, या उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाते हैं। और स्टैचू से पूरा सिटी, यानी कि वो स्टैचू इतने टॉप पे रहता है सिटी के कि वहाँ से पूरा शहर सब कुछ दिख सकता है। दुख सुख A to Z एवरीथिंग कैन वॉच, मीन्स उस स्टैचू के हिसाब से वहाँ से उसे सब कुछ दिख सकता था। वो पुअर पीपल को देख सकता था, वो होमलेस लोगों को, उनकी हंगर को, स्टारवेशन को। और प्रिंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है जब वो लोगों को दुख में देखता है। तो इस चैप्टर में अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो प्रिंस था इसकी स्टोरी क्या थी। तो चलिए लाइन बाय लाइन चलते हैं। उससे पहले आपको कुछ दिया है। दी हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस दरअसल क्या है, एक स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड से कवर्ड है। ही हैड सफ़ायर फॉर आइज। सफ़ायर होता है स्टूडेंट, आपने हिंदी में सुना होगा नीलम, ब्लू कलर का एक स्टोन होता है, एक जेम स्टोन होता है, काफ़ी प्रीशियस होता है अगर हम बात करें तो। एंड अ रूबी इन हिज शॉर्ट, और जो तलवार थी, तलवार में क्या था, उसका रूबी था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड, यानी कि एंड हिज प्रीशियस स्टोन, क्यों वो अपने से सारी चीज़ें दूर कर देता है एक तरीके से। तो चलिए देखिए क्या दिया है लाइन। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि सिटी सबसे टॉप की अगर हम बात करें, बहुत ऊंची जगह पे एक लंबा सा कॉलम था, उस पर क्या था, उस पर एक स्टैचू था, किसका, हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज। ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट। हिल्ट मतलब होता है कि हैंडल ऑफ सोर्ड, यानी कि तलवार का जो हैंडल होता है। और गिल्डेड मतलब होता है आपका कि टू कवर विथ समथिंग, यानी कि जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं। तो हैप्पी प्रिंस जो था वो ही यहाँ पे हैप्पी प्रिंस है, वो किससे कवर था, गोल्ड से कवर था। उसकी आइज में क्या थे, दो ब्राइट यानी दो चमकते हुए नीले वो जो स्टोन थे वो थे। और उसकी तलवार पे क्या था, उसकी तलवार में एक रूबी था। So basically here the statue of a prince that stood on a high platform overlooking the city, and the prince was called Happy Prince because when he was alive he always remained very happy, and upon his death a big statue of he was erected in the center of city in his remembrance. The statue of this happy prince was covered with thin layers of gold, and instead of eyeballs there were two bright shining sapphire stones, and in the handle of his sword a bright ruby stone was placed. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। स्वॉलो होता है स्टूडेंट एक छोटी सी बर्ड होती है, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड होती है, यानी कि जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं बेसिकली टेम्परेचर के हिसाब से। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, और उसके दोस्त थे वो कहाँ जा चुके थे, इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टे बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह जाता है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर वो भी डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, इजिप्ट जाएगा। सो बेसिकली स्वॉलो इज अ टाइनी बर्ड, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, still the writer is referring here he and his. He also says that all the friends of the swallow had flown away to Egypt 6 weeks ago, and the bird did not go with them. But later it thought of going to Egypt to his friends, so it was on its way to Egypt. Next देखिए, all day long he flew, and at night time he arrived in the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made some preparations. Put up का मतलब होता है स्टूडेंट की where to live for the night, यानी कि कहाँ रहना उस नाइट में। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पूरे दिन वो उड़ता है, और जब शाम का समय आता है तो वो देखता है सिटी में कि उसे कहाँ रुकना चाहिए, यानी कि उसे कहाँ रात बितानी चाहिए। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, खुद से ही कहता है कि अच्छा मुझे तो लगता है कि आज पूरे टाउन ने मेरे लिए प्रिपेयर करा है। मतलब एक ह्यूमरस वे हम कह सकते हैं कि बर्ड अब कोई ऐसे थोड़ी कहेगा नहीं कि मेरे लिए पूरा इंतजाम करा हुआ है, बिल्कुल आज पूरे शहर नहीं। सो द बर्ड केप्ट ऑन फ्लाइंग ऑन इट्स वे टू इजिप्ट, एंड एट नाइट इट रीच the city of happy prince. He wanted to stay somewhere for the night, and it think upon where to stay at night. So the bird say that hopefully the city has made some arrangement for it to stay. And obviously the bird doesn't mean that what it is saying. We can say the probably the bird is being humorous. Next देखिए, देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। उसके बाद वो बड़ा सा एक स्टैचू देखता है एक बड़े से कॉलम में। आई विल पुट अप हेयर, यानी कि मैं यहीं रुकूंगा। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे बहुत टॉल पे है, ऊंचा है, तो हवा भी फ्रेश एयर काफ़ी अच्छा आने वाली है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड मतलब होता है डिसेंड फ्रॉम द एयर एंड सेटल, यानी जैसे उड़ते हुए नीचे आते हैं ना, तो वो आता है और हैप्पी प्रिंस के फीट पे जाके बैठ जाता है।
So now when this tiny bird saw the huge statue of the happy prince, it thought of staying there for the night. And so the bird thought it was a good place to spend in the night. So there was a shelter and a lot of fresh air also. So the bird came and alighted. It stopped and sat between the feet of the statue of the happy prince. अब आगे देखिए क्या दिया है. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he was putting his head under his विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन हिम. यानी कि अब वो कहता है कि मेरे पास भाई एक पूरा सोने का बेडरूम है. यानी कि अब वो बात कर रहा है क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस था, शुरू में हमने पढ़ा था पूरा गोल्ड लीफ से, यानी कि गोल्ड ही गोल्ड से बना हुआ था. तो वो कहते हैं मेरे पास बिल्कुल एक सोने का बेडरूम है, बिल्कुल मस्त है. अब मैं अच्छे से यहाँ सोऊंगा बिना कोई दिक्कत के. लेकिन जैसे ही वो अपना सर यानी कि विंग्स को, जैसे होते हैं ना बर्ड्स रखते हैं, बिल्कुल सोने वाले ही होता है जैसे, तो उस पर क्या होता है एक बड़ी सी ड्रॉप यानी कि एक पानी की बूंद गिरती है उसके ऊपर. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज. अब वो यहाँ पे देख रहा है भाई क्या कहने वाला है वो आगे. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. मतलब आसमान में तो बिल्कुल बादल नहीं है. स्टार्स आर क्वाइट क्लियर. स्टार्स भी बिल्कुल ठीक ठाक है. क्वाइट मतलब ठीक ठाक है, ब्राइट है, चमक रहे हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग. तो फिर भी ये क्या बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, यानी कि फिर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर वो बूंद गिरती है. सो व्हेन द बर्ड सेट इन बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस इट वाज सराउंडेड बाय द गोल्ड. एंड सो ही थॉट दैट इट हैड अ बेडरूम मेड ऑफ गोल्ड बिकॉज इट वाज सराउंडेड बाय gold all around. And as it was about to sleep, as it he was putting his head under the wing, suddenly a large drop of water fell on it, and the bird was surprised because all of a sudden a drop of water fell on it. It thought that neither was it raining nor the rainy season was going on. So the swallow couldn't believe because the sky was not cloudy and the stars were also shining. Just then another drop of water fell on it. What is this use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot and determined to fly away. यानी क्या वो खुद कह रहा है भैया इतने बड़े स्टेचू का फ़ायदा क्या है जब ये बारिश की बूंदें नहीं रुका सकता है. मुझे कोई एक अच्छा सा चिमनी स्पॉट देखना चाहिए. चिमनी यानी आपने देखा होगा ना जो घर के ऊपर से जहाँ से स्मोक वगैरह निकलता है या फैक्ट्रीज वगैरह में भी जो होता है. अब मैं वहाँ देखता हूँ, मेरे को क्या बोलते हैं वहाँ बिल्कुल ठीक लगेगा, वहाँ सही रहेगा. सो द swallow thought that the statue was useless because it was not able to protect it from the rain. So he thought he should not sleep under the statue. The swallow thought that it was better if it took shelter in a chimney of a house and thought to move away from there because the statue was not able to protect him from the rain. But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता और बिल्कुल उड़ने वाला था तभी तीसरी बूंद उसके ऊपर गिर जाती है और वो ऊपर देखता है. क्या देखता है कि आ कहाँ से रहा है. Before the bird flew away, the third drop of water fell on him and it looked up. What did he see? Now let's find out. The eyes of the happy prince were filled with tears. जो आंखें थी वो हैप्पी प्रिंस की वो बिल्कुल किससे भर गई थी, वो बिल्कुल भर गई थी आपके आंसुओं से. एंड टेयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और जो उसके चीक्स थे वो गोल्डन क्यों थे, क्योंकि भैया वो तो पूरा गोल्ड का कवर था तो उसके चीक्स भी गोल्डन होने थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी. यानी कि रात का समय था, चांदनी लगी हुई थी और उसकी जो उसका फेस था वो इतना प्यारा था. लेकिन वो जब रो रहा था तो वो इतना ज़्यादा दयनीय लग रहा था कि जो बेचारी छोटी सी वो स्वैलो थी जो उड़ के जाने वाली थी उसको भी उसको देख के दया आ गई. हु आर यू, ही सेड. वो क्या कहता है हैप्पी प्रिंस से कि तुम कौन हो. आई एम दी हैप्पी प्रिंस. मैं कौन हूँ, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे एज सुन एज द बर्ड लुक अप एंड ही सॉ दैट द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टैचू वर फिल्ड विद टीयर्स एंड दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर द टीयर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द स्टैचू गोल्डन cheeks of from them. And when Cello looked at happy prince's face, it was looking beautiful in the moonlight. The little bird heart was filled with pity for the weeping statue, and it asked that statue that who it was. The statue replied that it was happy prince. Why are you weeping then, asked me Swallow. You have quite drenched me. Drench मतलब होता है बिल्कुल completely wet यानी कि भिगा देना. तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रहे, तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया है. So the swallow thought that the statue was of the happy prince, but it was crying. The bird asked the statue that why it was crying. It also added that he had soaked with it with tears, यानी कि उसने बिल्कुल उसे completely अच्छे से पूरे तरीके से भिगा दिया है. तो अब देखिए आगे स्टैचू जो है वो हमें क्या आंसर करता है.
When I was alive and had a human heart, answer the statue. यानी कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास इंसान का दिल था, यानी कि when he is a living being, he is saying that I didn't know what tear were. मुझे ये भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. क्योंकि मैं कहाँ रहता था, मैं महल में रहता था जहाँ दुख वुख बिल्कुल भी नहीं अलाउड थे आना. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. मेरे जो दरबारी थे, एडवाइज़र थे, वो मुझे क्या बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, और मैं सच में हैप्पी था भी. इंडीड मतलब कि सर्टेनली, रियली मैं था भी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. जैसे मैं जिया खुश खुश, वैसी मैं मरा भी. And now that I am the dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And now my heart is made of lead, yet I cannot choose बट वीप. तो अब वो क्या बताता है कि उन्होंने अब मेरे मरने के बाद मेरा एक स्टैचू बना दिया और ऐसी जगह रख दिया कि जहाँ से मुझे सब कुछ दिख रहा है. यानी कि और क्या दिख रहा है, मेन थिंग अगलीनेस दिख रही है, शहर की वो गंदगी दिख रही है. गंदगी यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे इन सेंस की जो कूड़ा कबाड़ा हो रहा है, बेसिकली लोगों के बारे में बात कर रहा है और दुख के बारे में कि कितना शहर मतलब एग्जैक्टली दुख होता क्या है, क्या क्या शहरों में प्रॉब्लम चल रही है. और क्योंकि मेरा जो हर्ट है वो किसका बना है, लेड का बना है. येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप. और तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ. यानी कि he is not a living being anymore. So basically the happy prince narrated his story to the swallow, and the happy prince said that when he was alive and he had a human heart. Human heart means the heart which beats and is alive, and at that time he was not aware that what the tears are, what the sorrow was, as he had lived in the palace where there was happiness all around. All the people who used to work in his court used to call him happy prince because he used to be happy all the time and he had not seen sorrow at all. And he said that he lived happily and died in happiness only. When he had a human heart, he never cried. He was not aware what tears were because he had never seen unhappiness. He always seen happiness and he never faced any kind of a sorrow. Now when he was dead, they put him so high in the form of a statue on a pedestal that it could see the whole city and the ugliness of the city also. He could see that there were so many people who were living in misery, a lack of food, hunger, money, homelessness. Now when the statue heart was made of lead, a metal. लेड क्या होता है, एक मेटल होता है जो स्टैचू जिससे बना है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है. Far away, continue the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. अब यानी अब उसे श्वेलो को जो है वो लिटिल प्रिंस है, वो जो स्टैचू है बताना शुरू करता है कि बहुत दूर यहाँ से एक घर है, यानी कि बहुत पुअर है वो लोग. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. जिसकी खिड़की खुली है और मैं वहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ कि एक औरत है जो एक टेबल पे बैठी हुई है, टेबल के सामने. Her face is thin and worn and she has a coarse red hand all pricked by needle, for she is a seamstress. सीमस्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट उसको बोला जाता है. अ वुमेन हु मेक्स अ लिविंग बाय स्विंग, यानी कि जो कढ़ाई बढ़ाई करते हैं ना एक तरीके से, उनको बोला जाता है. और कोर्स रफ, यानी कि उसका जो फेस है वो थिन है, पतला है, और कोर्स रेड हैंड, यानी कि जो उसके हाथ हैं वो कैसे हो गए, रेड हो गए, क्योंकि वो दिन भर निडल से प्रिक कर रही है. तो जो सुई है वो चुप चुप के उसके हाथ बिल्कुल लाल कर दी, क्योंकि वो क्या है, वो एक सीमस्ट्रेस है. सो द स्टेचू कंटिन्यू स्टोरी एंड इट स्पोक इन अ वेरी musical voice that far away there was a house of a poor woman. The window of her house was open and it could see through the window that she was sitting near the table, and her face was thin and so he was also tired also. Her hands were rough and had become red because they had been pricked by the needle, because the woman was a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queens maid of honor to wear to the next court ball. मेड ऑफ ऑनर होता है स्टूडेंट, बेसिकली अनमैरिड नॉर्मल वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है जो स्पेशली अटेंडिंग होती है, क्वीन की या प्रिंसेस करते हैं. और वो क्या कर रही है, वो जो लेडी है वो एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है जैसे कपड़े पे बुनाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ निडल्स, उससे अलग अलग तरीके से. वो क्या कर रही है, एक सैटिन का एक गाउन है जिस पे बहुत अलग अलग से फ्लावर्स वो स्टिच कर रही है, या फिर हम बोले एम्ब्रॉयडरी कर रही है. क्योंकि किस चीज़ के लिए जो वो पहना जाना है, वो कहाँ पहना जाना है, कोर्ट बॉल में. कोर्ट बॉल बेसिकली एक डांस पार्टी होती है जो रॉयल होते हैं उन लोगों की. इन अ बेड इन द कॉर्नर
अब यहाँ पे बताते हैं अब आगे क्या हुआ है। वहाँ पे एक बेड है कॉर्नर में, और जो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो इतना बीमार है, उसके बाद वो अपनी मदर से क्या पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि वो उसे कुछ ऑरेंजेस दे दे। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। और उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं है, तो बस क्या है, रिवर वाटर, यानी पास में जो नदी बहती होगी। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब वो स्वैलो से बोलता है कि तुम एक काम करो, तो मेरी जो रूबी है मेरी स्वॉर्ड हिल्ट पे, यानी कि जो मेरे तलवार है उसके हैंडल पे अगर हम बात करें तो उस पर एक रूबी है, तुम निकाल दोगी। माई फीट आर फासन सो दिस पेडिस्टल एंड कैन नॉट मूव, यानी कि जो मेरे फीट है, पेडिस्टल होता है स्टूडेंट यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो स्टैचू है ऑलरेडी। तो आपने देखा था ना, जैसे वहाँ पे ऊपर हमें बताता है लाइन में कि दैट उसका हर्ट लेट का है, ही कैन नॉट चूज बट वीप। सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि जो उसका हर्ट है वो किससे बना हुआ है, लेट से बना है, मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स तो नहीं है। बट व्हेन इट सॉ ऑल द सैडनेस एंड इट बिकेम वेरी सैड एंड ही ऑल्सो वेप्ट। Now see next. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब swallow अपने आप से बोलते क्या, ये भी दिल का नहीं है, मतलब उसका हर्ट लेड का बना है, ऐसा कैसे। लेकिन वो जब उससे बोलेगा तब तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारा दिल तो लेड का बना है, इस तरीके से नहीं, वो फिर भी उससे पोलाइटली पूछता है। सो व्हेन द हैप्पी प्रिंस वाज टेलिंग सैड स्टोरी, द swallow was thinking about something else in his mind. The bird wondered that the statue of the prince was not made of solid gold. It was surprised, and it thought that from outside the statue was covered with gold, but it is said the heart was made of lead and not of gold. It realized that how how hollow and was not made of solid gold. It saw that the statue was very sad and was crying, so he did not make any personal remarks. It did not comment anything about the statue because it was giving the value to the statue feeling. तो वो कह रहे एक तरीके से कि मेरे पैर तो बिल्कुल इस पर फिक्स्ड हो गए, तो मैं मूव नहीं कर सकता, क्या तुम दे दोगे। सो हेयर द वुमेन वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ गाउन ऑफ अ क्वीन मेड हु वुड वॉक अलॉन्ग विद द क्वीन ड्यूरिंग द कोर्ट बॉल, एंड द स्टेच्यू सेड द लेडी हु वॉज एम्ब्रॉयडरिंग द गाउन हैड अ लिटिल चाइल्ड हु वॉज नॉट वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वॉज आस्किंग हिज मॉम टू गिव ऑरेंजेस, and his mother was very poor. She had no money. She could only give him water, that was only the river water, because they were very poor, so they do not have anything, and the boy is continuously crying. So the happy prince statue requested the swallow to take out the ruby stone from the handle of its sword and give it to the lady. It also added that its feet were fastened to the platform, because of which he could not move. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द सोलो। सोलो क्या कहता है कि उसको इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मेरे फ्रेंड है वो जा चुके हैं, और वो किस बारे में बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जहाँ पे बड़े लोटस फ्लावर्स उगते हैं और नियर द नाइल रिवर। So here the swallow replied that he had to go to Egypt. His friends were waiting there, and the swallow said that its friends were in Egypt. They were flying near the Nile river and talking to the large lotus flowers which grew there. Soon they would go to sleep, and so it wanted to reach Egypt as earliest. The prince asked the swallow to stay with him one night and be his messenger. प्रिंस उसे फिर कहता है कि वो एक रात रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए, यानी कि उसका संदेशवाहक बने। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. वो कहता है कि जो बच्चा है, लड़का है, वो बहुत ही प्यासा है और जो उसकी मदर है वो बहुत ही सैड है। So here the statue requested the swallow to stay with him for one more night, and he asked him to be his messenger and work on his behalf. He said that the boy was very thirsty and his mother was very sad, so it should go and give the ruby stone to her. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब वो कहता है कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है, मेरे को इजिप्ट जाना है। So once again the swallow opposed his request and said that it did not like boys, so why should it help that boy? Moreover, it had to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little boy swallow was so sorry. यानी कि जो हैप्पी प्रिंस होता है वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है, तो जो swallow होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको दया आ जाती है, काइंड ऑफ। बट इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, वो कहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है।
he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. तो वो एक रात फिर रुक जाता है, बिल्कुल उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार रहता है और वो उसे थैंक यू करता है. The happy prince was so sad that the swallow felt sorry for him and it said that it was very cold here and it could not stay with him, but at last he agreed with him for one more night and the next morning he would do his work. The happy prince thanked him. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Swallow वहाँ से उसके रूबी निकालता है उसकी तलवार से और उड़ जाता है अपनी चोंच में लेते हुए और उस टाउन के ऊपर से. So finally, the swallow took out the ruby stone from the happy prince's sword, and the bird took the ruby in its beak and flew over the town. He passed by the cathedral tower where the white marbles angels were sculptured. Sculptured मतलब होता है स्टूडेंट जैसे वो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं ना, बिल्कुल उभरी हुई या तरीके से स्कल्पचर होते हैं, जो अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं वो होती हैं. तो वो जब कैथेड्रल टावर के से पास हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि वाइट मार्बल्स में जो एंजल्स होती हैं वो उस स्कल्पचर होती है, मतलब उस घर पे या उस टावर के उधर पूरी अच्छे से बनी हुई होती है. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. वो पैलेस से निकल रहा होता है और वो क्या सुनता है, वो उस गाने को सुन रहा होता है या जो वहाँ डांस प्रिपेयर हो रहा होता है उसको सुनता है. So as the swallow was on its way to the poor woman's house, it passes the cathedral. Cathedral क्या होता है स्टूडेंट? It is a church and on the church tower, white colored marble angels were sculptured. Then he reached the palace and he crossed the palace and he could hear the sound of dancing from inside the palace. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक बहुत सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में आती है. I hope my dress will be ready in time for state ball, she said. वो क्या बोलती है कि उसको लगता है कि जो उसकी ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी टाइम पे किस चीज़ के लिए? स्टेट बॉल के लिए. स्टेट बॉल यानी कि जो रॉयल डांस होने वाला है वहाँ. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. वो कहती है मैंने ऑर्डर भी कर दिए थे फ्लावर्स जो एम्ब्रॉयडरी होनी थी, जो कढ़ाई होनी थी उस गाउन के ऊपर, लेकिन जो ये सीमस्ट्रेस होती है बहुत ही ज़्यादा लेजी होती है. So when the swallow was crossing over the palace, a girl came out on the balcony along with her lover. She was hoping that the gown which she had given to the seamstress for embroidering would be ready on time. She was also talking about the same gown on which the lady was doing the embroidery to whom the bird had given the ruby stone. He passed over and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. Mast होता है स्टूडेंट सेल ऑफ द शिप की होता है, और जो लेंटन्स होता है वो आपने लालटेन देखी होगी ना पहले, जो अभी भी मोस्टली यूज़ होती है तो फॉर डेकोरेशन, बट पहले उसका काम बहुत ज़्यादा था तो लेंटन्स को लालटेन बोला जाता है. तो वो जब पास हो रहा होता है नदी से तो वो क्या देखता है, जो शिप्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल वो लालटेन लगी हुई है एक तरीके से, और वो लास्ट में एंड में कहाँ पहुँच जाता है? उस वुमेन के घर पहुँच जाता है जहाँ उसे हैप्पी प्रिंस ने भेजा होता है. सो व्हेन द स्वेलो फ्लू ओवर द रिवर, शिप्स ऑल्सो केम अलॉन्ग द वे. रास्ते में वो भी आते हैं. लेंटन्स वर हैंगिंग ऑन देयर सेल एंड फाइनली द स्वेलो रीच द वुमेन्स हाउस. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. टॉसिंग का मतलब होता है स्टूडेंट के लेफ्ट राइट, जैसे हम बीमार होते हैं ना तो करवट बदलते हैं इधर से उधर. और फीवरिशली का मतलब होता है कि सफरिंग फ्रॉम इल, और हम कह सकते हैं जिससे हम बीमार होते हैं या हमें फीवर हो जाता है एक तरीके से. तो वो और जो उसकी मदर थी वो एक तरीके से सोई हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी. सो हेयर द बॉय वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड फॉर दैट रीज़न ही वॉज नॉट एबल टू गो टू स्लीप. So he was turning left and right on his bed and his mother was very tired due to the working for long and had fallen asleep. And he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. थिम्बल होता है यहाँ पे स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि एक मेटल और प्लास्टिक कैप होती है जिससे क्लोज्ड एंड होते हैं. एंड इट्स वांट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन स्विंग, यानी कि उंगली बचाने के लिए और निडल में धागा डालने के लिए एक तरीके से छोटा सा एक कैप होती है, उसको हम थिम्बल बोलते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि इन ही होप द ही लेड द ग्रेट रूबी स्टोन टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. तो वो क्या करता है उस टेबल को उस रूबी स्टोन को कहाँ रखता है? उसके थिम्बल के बगल में रख देता है, यानी कि वो थिम्बल जहाँ से वो जिस चीज़ की मदद से वो स्विंग कर रही होती है उसके बगल में रख देता है. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Slumber का मतलब होता है स्टूडेंट क्या होता है? स्लीप. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जब वो स्टोन रख देता है उसके बाद वो
आराम से बच्चे के पास जाता है, अपने विंग से, अपने फेदर से उसको बिल्कुल हवा देता है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे काफ़ी गर्म लग रही होती है। तो वो कहते हैं मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और अब वो सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लंबर, मतलब होता है सैंक जैसे डूबना होता है, तो डिलीशियस टेस्टी। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो नींद है, इतनी अच्छी नींद है, वो उसमें एक तरीके से चला गया है। So here the boy means he's not drowning, he is sleeping or he is going to sleep. So after keeping the ruby stone on the table, the swallow went near the boy as his mother was sleeping and no one was taking care of him, and it shook his wings near him, because of which the boy could feel the cool air and felt better. And the boy felt that he was getting better and better and went to sleep. With this, we can make out that the swallow also a very kind-hearted bird. Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. फिर वो वापस आ जाती है अब उस स्टेचू के पास, उस हैप्पी प्रिंस को बताते हैं कि आज पूरे दिन भर क्या हुआ था. इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क. अब वो कहती है बहुत बिल्कुल अलग सा है, विचित्र है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दैट इज़ सो कोल्ड. वो कहती है मुझे बिल्कुल थोड़ा सा ठीक ठाक गर्म लग रहा है, जबकि बाहर तो इतना ज़्यादा ठंडा है. सो नाउ द बर्ड फेल्ट वार्म एंड इट सेज दैट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट इट वॉज फीलिंग लिटिल वार्म even now the weather was very cold. That is because you have done a good action, said the prince. Prince कहते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है. So the prince said that it was feeling warm because he had done a good deed. It helped someone. And the little swallow began to think and then fell asleep. उसके बाद वो जो छोटा सा swallow होता है वो सोचना शुरू करता है और फिर वो सोचते सोचते नींद में चला जाता है. Thinking always made him sleepy. वो जब भी सोचता था तो वो एक तरीके से सो जाता था. सोचते सोचते होता ना, हम जब कुछ सोचते तो सोचते सोचते हम सो जाते हैं. So after listening to the happy prince, the swallow start thinking, and when he start thinking, he felt sleepy because whenever he thought, he used to feel sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. Prospect होता है किसी चीज़ को सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो सोलो होता है एक तरीके से वो मतलब उससे सोच रहा होता है कि मैं अब जाऊँगा रिवर में बाथ लूँगा और मैं इजिप्ट चला जाऊँगा. आज तो बिल्कुल चले ही जाऊँगा, बिल्कुल सोच लिया होता उसने. So the next morning the swallow bird went to the river and took a bath and thought that night he would reach Egypt, and he was very happy. He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple. Steeple मतलब होता है कि high tower of the church. So the swallow bird visited all the monuments of the city and finally he went and sat on the high tower of the church. When the moon rose, he flew back to the happy prince. यानी कि जब रात को चांद आता है तो वो वापस किसके पास चला जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मुझे जाने की परमिशन दो. So when it was night and the moon rose in the sky, the swallow went to be happy prince and sought permission to leave for Egypt. Swallow, 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 little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अब वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात और रुक जाओगे. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर दी स्वलो. वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि इसके दोस्त वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं एक तरीके से, और वो माइग्रेटरी बर्ड है, वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता. Swallow, 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 little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glassy by his side there is a bunch of withered violet. विदर्ड मतलब होता है स्टूडेंट की, मतलब बिखरे पड़े और सूख चुके, एक तरीके से बात करें तो वो क्या बोलता है कि गैरेट मतलब होता है एक छोटा सा कमरा होता है टॉप ऑफ द हाउस. आपने देखा होगा मूवीज़ में भी खास कर से, तो ऊपर से जो छोटा वाला कमरा होता है घर के, जो स्टेयर्स की हेल्प से हम ऊपर जाते हैं. और वायलेट यहाँ पे फ्लावर्स की बात हो रही है. तो वो कहता है कि लीनिंग, झुकना. एक आदमी जो है, मैंने उसे उसके गैरेट में देखा है और वो बिल्कुल अपने डेस्क पे एकदम से जहाँ पे पेपर बिखरे हुए हैं उसकी तरफ को झुक के और उन ग्लास को देख रहा है जहाँ पे वो फूल जो है पूरे वो जो बिखरे पड़े हैं. सो नाउ हियर द हैप्पी प्रिंस इज टेलिंग द स्वॉलो अबाउट हिज सेकंड वर्क. ही सेड दैट फार अवे अक्रॉस द सिटी I could see a small dark room at the top of the house. A young man is sitting there, and he was sitting on a desk which the papers were spread all over, and he was trying to work hard. He had a glass lying near him in which withered flowers were lying. Now अब उसका appearance बता रहा है. His hairs is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate, and he has large dreamy eyes. Pomegranate आपके
अनार को बोलते हैं, जैसे वो रेडिश होता है ना पूरा, तो वैसे ही। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो उसके बाल हैं वो भूरे रंग के हैं और बिल्कुल हार्ट से एक तरीके से बात करो, और जो उसके लिप्स हैं वो कैसे हैं, वो पॉमग्रेनेट जैसे हैं, और उसकी जो आंखें हैं ड्रीमी आइज, यानी कि उनमें सपनों से भरी आंखें हैं वो एक तरीके से। सो द हैप्पी प्रिंस गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट बॉय। ही सेड दैट हिज हेयर वर ब्राउन एंड क्रिस्प, विच मीन दैट ही हैड नॉट टेकन बाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हार्ड रफ से हो जाते हैं ना, अगर हम बात नहीं ले तो उसकी तरह हो रखे हैं। एंड हिज लिप्स वर रेड लाइक अ pomegranate एंड ही हैड अ बिग ड्रीमी आईज, दैट मीन्स दिस बॉय वॉज वेरी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो. He is trying to finish a play for the director of theatre, but it is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. Grate मतलब होता है फायर प्लेस, और फेंट यहाँ पे वीक। तो बेसिकली वो कह रहा है कि वो प्ले लिख रहा है किसके लिए, डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो लिख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके जो फायर प्लेस में वहाँ पे कोई आग भी नहीं है, और भूख की वजह से वो अपने को बहुत वीक बना रहा है और वो लिख नहीं पा रहा है। सो हियर द हैप्पी प्रिंस सेड दैट दिस बॉय नीडेड टू फिनिश द राइटिंग अ प्ले. He was a writer and he had to give the play to the director after writing, but he did not have any strength to write anymore because he was feeling very cold. The boy had no money, so that's why there was no fire in the fireplace, and he was very hungry also, due to which he was feeling very weak. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब वो swallow जो होता है वो उसकी बात मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं एक रात और रुक जाऊंगा तुम्हारे लिए. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Playwright होता है स्टूडेंट, यानी कि जो आपके पर्सन होते हैं जो स्पेशली प्ले लिखते हैं थिएटर्स के लिए, मूवीज़ के लिए, अलग अलग उसके लिए. तो वो कहता है कि तुम मेरे उससे एक और रूबी निकाल के उस प्ले राइट को दे आओगे. So the swallow understand what Happy Prince was trying to tell him, and he knew that the Happy Prince wanted to help this boy. So he agreed and stay back for one more night. And furthermore, the swallow asked Happy Prince if he should take another ruby to stone to give to young playwright, means the person who writes the play, just like he had given to the old lady. यहाँ पे basically swallow से वो पूछ रहा है कि क्या तुम दे आओगे उसे. Alas, I have no ruby now, said the prince. Prince said it was very sad that he did not have any more ruby stones with him. वो कहता है कि अब उसके पास नहीं है. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. वो कहता है मेरे पास अब सिर्फ मेरी आंखें ही बची हैं. दे वर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर विच वर आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. वो कहता है कि मेरे पास अब रूबी तो नहीं है, मेरे पास मेरी सिर्फ आंखें बची हैं, जो किससे बनी है, एक रेयर सफ़ायर, यानी कि बहुत ही बेशकीमती ब्लू स्टोन जो होता है, नीलम सफ़ायर, इट्स अ जेम स्टोन, जो कहाँ से लाया गया था, इंडिया से लाया गया था बहुत 1000 साल पहले. सो द हैप्पी प्रिंस सेड दैट नाउ ही हैड हिज आइज which were made of very precious and very rare sapphire stones, which had been bought thousands of years ago from India. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो वो क्या कहता है swallow से कि उसकी आँख एक निकाल ले, एक वो जो सफ़ायर है वो निकाल के वो किसको दे आए, उस playwright को दे आए. So the happy prince told swallow to take one of the sapphire and give it to that boy. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play. He said, वो कहता है वो jeweler को देगा और उसे पैसे आएंगे जिससे वो firewood खरीद लेगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. जो वो क्या कहता है swallow, वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, उसकी एक आँख निकालना और उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था. So the swallow was very sad to learn that the happy prince wanted to give his eye to that boy, and he started crying. He told happy prince that he couldn't do so. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. वो कहता है कि swallow वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. तो वो उसकी आँख निकालता है और यहाँ पे वो young man का garret होता है, वहाँ चला जाता है. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. वहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान होता है क्योंकि उसकी छत में एक होल होता है, यानी कि कोई चिमनी होगी शायद उधर से. Through this he darted and came into the room. उस वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ से वो आता है, और डार्टेड मतलब होता है स्टूडेंट के पुश हिमसेल्फ इनसाइड, मतलब अपने को धक्का देता है अंदर को और उस रूम तक पहुँच जाता है. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing. यानी कि उस इंसान ने अपने कान ऐसे बंद कर रखे थे, मतलब हाथ रख के, तो उसको एक तरीके से वो बर्ड का फड़फड़ाना, फ्लटर होता है फड़फड़ाना, जो बर्ड्स फड़फड़ाती हैं विंग से, वो तक नहीं सुनाई दिया. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. और जब उसने देखा, यानी कि जब उसने ऊपर की तरफ देखा, तो वहाँ पे क्या देखा उसने कि वहाँ पे जो उसके विदर्ड फ्लावर्स थे, वो वायलेट से, वहाँ पे एक सफ़ायर रखा पड़ा है, यानी कि एक स्टोन रखा पड़ा है.
So the happy prince ordered the swallow to do what he had told him to do, and so finally the swallow took one eye and one sapphire out of the prince's eye and flew to the young man's garret. There was a hole in the roof of the room, so the swallow entered the room through that hole. The boy was sitting with his head on a hand, and that's why he didn't hear any fluttering of the bird's wing. And when he looked up, he saw the sapphire stone lying on the dried flowers. I'm beginning to be appreciated, he cried. अब वो कहता है appreciate यानी कि जब हम किसी के praise करते हैं, किसी की एक तरह तारीफ करते हैं. नाउ आई दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. वो कहता है कि ये ज़रूर मेरे किसी एक ज़्यादा प्रशंसक यानी कि जो मेरा एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा होगा उसने मुझे भेजा होगा. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. अब वो क्या कहता है कि मैं अब अपना प्ले आराम से ख़त्म कर सकूँगा और बहुत ज़्यादा खुश लगता है. सो व्हेन द बॉय सॉ द ब्यूटिफुल स्टोन ही फेल्ट दैट सम एडमायरर और सम पर्सन हु प्रेज्ड हिम had sent a gift for him. So he thought that with this now he could finish his play. The next day the swallow flew down to the harbor. Harbor होता है सी पोर्ट यानी कि जहाँ पे समुद्री जहाज रहते हैं. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor walking. वो एक बड़े से वेसल पे जाके बैठ जाता है और वहाँ से देखता है सारे सेलर्स को काम करते हुए. I'm going to Egypt, cried the sailor. और जोर जोर से कहता है कि अब तो मैं इजिप्ट जाऊँगा. बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस. और क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता, भैया अब चिड़िया चै 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 कर रही, कौन उस पर ध्यान देगा एक तरीके से. और जैसी रात होती है वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द स्वॉलो बर्ड फ्लू डाउन टू द हार्बर एंड सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ शिप, ही स्पोक लाउडली दैट ही वाज गोइंग टू इजिप्ट एंड व्हेन इट वाज नाइट ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अब गुड बाय करने आया हूँ. सो यहाँ पे बता रहा है कि वो इजिप्ट जा रहा है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द लिटिल प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. एंड वंस अगेन हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड टू स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट. तो अब फिर वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं रुक सकते. उससे और रिक्वेस्ट कर रहा है. इट्स विंटर आंसर द स्वॉलो एंड ऑल द स्नो विल बी सून हेयर. वो कहता है कि विंटर है और जल्द ही यहाँ बर्फ़ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम. अब वो बता रहा है कि इजिप्ट में इस समय मौसम जो है काफ़ी अच्छा है. वहाँ गर्म है यानी कि वहाँ एज़ कम्पेयर टू यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वो माइग्रेटरी बर्ड है तो भाई जहाँ उसको गर्म लगेगा वो वहीं रहेगी. वो ठंड में तो मर जाएगी एक तरीके से. और क्या बताता है, वहाँ पाम ट्रीज़ है बड़े बड़े और जो क्रोकोडाइल है वो कीचड़ में लेटे हुए होंगे बिल्कुल आराम से. सो द स्वॉलो सेड टू द हैप्पी प्रिंस दैट द विंटर सीजन हैड स्टार्टेड एंड आफ्टर सम टाइम इट वुड स्टार्टेड स्नोइंग ऑल्सो एंड द वेदर इन इजिप्ट वॉज वार्म एंड इवन द क्रोकोडाइल ले ऑन द मड लेजली देयर. सो ही टोल्ड दैट टू लेट हिम गो टू इजिप्ट. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. अब वो एक और स्टोरी बताने लग गया यानी कि उसके पास भैया एक और काम आने वाला है. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. उसकी सारी जो matches हैं वो कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई और वो सब बर्बाद हो गई. स्पॉइल मतलब होता है स्टूडेंट के एक तरीके से बर्बाद होना. Her father will beat her if she doesn't bring home some money and she is crying. उसके फादर उसे बिल्कुल मारेंगे अगर वो घर एक भी पैसा नहीं लेके आती है तो. She has no shoes. उसके पास ना तो कोई जूते हैं ना ही स्टॉकिंग्स है उसके पास. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. और छोटा सा जो उसका सर है वो भी बेयर है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ठंड का मौसम है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. वो कहते हैं कि एक काम करो, मेरी एक आँख एक और निकालो, ये दूसरी वाली जो है, और उसे दे आओ ताकि उसके जो फादर हैं वो उसे ना मारे. सो नाउ दिस वॉज द थर्ड असाइनमेंट. द हैप्पी प्रिंस सेड देयर वॉज अ मैच गर्ल. शी वॉज अ लिटिल गर्ल एंड ऑल हर मैच स्टिक्स हैड फॉलन इन द गटर. गटर यानी जो सीवेज होता है, ड्रेनेज, एंड गॉट वेट एंड ऑल हर मैच sticks were spoiled, so she couldn't sell them and she wouldn't earn any money. And when she would go home without money, then her father would get angry and beat her. For this reason the girl was crying. And he also said that the happy prince said that she was not wearing any shoes, stockings, and she had not covered her head also because she was very poor. So he said to the swallow to take out the another sapphire from his eyes and give it to her so that the father did not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे. So swallow agreed to stay with him for one more night, but he refused to take another sapphire because if he did that, the happy prince would be blind. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. कहते हैं कि swallow, swallow, तुम ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल as it का as it करो.
So again he requested, and he had to order and he will follow that. So he plucked out the prince other eye and darted down with it. Darted वही कि जो मैंने आपको बताया था, अपने को एक तरीके से पुश करना, ऊपर से नीचे जाना एक तरीके यहाँ पे। तो वो प्रिंस की आई निकालता है, वहाँ से चला जाता है। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द जूल इनटू द पाम ऑफ हैंड। सूप मतलब होता है कि वेरी लो, यानी कि बहुत नीचे उड़ के जाता है और उसको दे देता है जो जूल उसके हाथ में होता है, और उसके हाथ में रख देता है पाम के, उस लड़की के। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। वो कहती है कि वाह कितना प्यारा पीस है, एक तरीके से बहुत खुशी से होती है। और वो भाग के घर जाती है खुश होते हुए, क्योंकि अब उसके पास कुछ है, उसके फादर उसे नहीं मारेंगे एक तरीके से। So finally the swallow obeyed the happy prince's order. He took another sapphire stone from his eye and flew to the little match girl. And when he saw the match girl, he bent very low and kept the sapphire stone on little girl's hand. And the little girl was very happy to see the stone, and she went home happily. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब वो क्या कहता है कि तुम अंधे हो चुके हो और अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल swallow said the poor prince, you must go away to Egypt. वो कहता है नहीं, तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम इजिप्ट चले जाओ। No, I will stay with you always said the swallow and he slept at prince feet. वो कहता है नहीं मैं रुकूंगा, और वो प्रिंस के फीट के यानी उसके पैरों के सामने वहाँ पे जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे वो सो जाता है। All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. तो नेक्स्ट डे से उसकी क्या रूटीन शुरू हो जाता है, वो जाता है और जो भी उसको दिखता है वो रोज़ उसको कहानियाँ बताता है कि उसके लैंड में यानी कि उसके किंगडम में क्या क्या चल रहा है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. सो अब उससे कहता है कि मार्वलस यानी कि बहुत अच्छी, और वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे बहुत अच्छी चीज़ें तो बताते हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी दर्द ना रहे एक तरीके से। तुम जाओ और मेरे सिटी में देखो और मुझे आगे बताओ कि एग्जैक्टली वहाँ वो क्या क्या रहा है। सो द हैप्पी प्रिंस सेड टू द swallow to tell him wonderful things, but he also added that nothing was more wonderful than the suffering of people. No mystery was bigger than the sadness, and he wanted to know all who were sad in his kingdom. So he asked the swallow to go and let him know what he saw while flying over the city, because वो basically एक तरीके से उसकी सबकी हेल्प करना चाहता था। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. तो वो जो swallow होता है वो उस बड़ी सी शहर के ऊपर घूमता है, और वो क्या देखता है कि जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, वो खुश हैं अपने घर में, लेकिन जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं, वो गेट्स पे बैठे हुए हैं। He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. लिस्टलेसली मतलब होता है कि जिनमें एनर्जी कम होती है। तो वो क्या करता है, वो डार्क लेन्स में जाता है, अंधेरी गलियों में जाता है, जहाँ पे क्या देखता है छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनको भूख लग रही है, और मतलब वो बिल्कुल उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ बैठे हुए हैं एक तरीके से। सो द swallow flew and took a round over the city and saw that the rich people were living happily in their beautiful houses, and they were partying while the poor people were begging and sitting outside the gates. Then also he went to the dark lanes where there was no light and also the poor people lived. There he saw that the children were hungry, due to which the faces had turned white. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. आर्कवे होता है एक पैसेज होता है, स्टूडेंट आपने देखा होगा, जैसे पुल के नीचे का एरिया होता है ना, वो बिल्कुल वो जो आर्क में बना हुआ होता है, तो उसको आर्कवे बोला जाता है। एक पैसेज होता है, एक एंट्रेंस होता है जिसके ऊपर आर्क बना हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, दो छोटे लड़के हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो एक दूसरे को बिल्कुल वार्म कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को जैसे गर्माहट दे रहे हैं उनके हाथ रब करके एक तरीके से। सो द swallow saw two little boys under the archway of the bridge. They were lying much close to each other so that they kept themselves warm. And they were so poor they did not have any food, so they were trying to keep themselves or each other warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out in the rain. वो वहाँ पे जैसे ही बैठे हुए होते हैं, तभी एक वहाँ पे वॉचमैन आता है। वो क्या चिल्ला के कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ।
टू चिल्ड्रन वर स्टार्विंग एंड वॉन्डरिंग दैट हाउ हंग्री दे आर। अब वो दोनों छोटे बच्चे जिनको भूख लगी है, अब वो इधर से उधर घूम रहे थे। जस्ट देन अ वॉचमैन अपीयर्ड एंड स्कोल्डेड देम एंड ही शाउटेड एंड मेड देम गो अवे फ्रॉम देयर। द पुअर चिल्ड्रन कीप वॉन्डरिंग इन द रेन एज दे वर द होमलेस। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर वो वापस चला जाता है स्वलो और बताता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। वो कहता है कि मैं बिल्कुल एक अच्छे सोने से बिल्कुल लदा हुआ हूँ, कवर हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ। तुम इसके पत्ते से पत्ते निकालते रहो और पुअर्स को देते रहो। एंड द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक हैप्पी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको लगता है कि जो गोल्ड है वो उनको खुश रख सकता है, बिकॉज बेसिकली उससे मनी आएगा जिससे वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। So the happy prince told Swallow that his whole body was covered with a fine gold. He could take tiny pieces of gold from his body and give it to those all poor people who are in need. And all the living beings required money, and when they would get gold, they would feel happy. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off. एक एक करके वो बिल्कुल लेयर्स उसके निकालता रहता है. The happy prince looked quite dull and grey, क्योंकि भाई जो बिल्कुल इतना सुंदर हैप्पी प्रे था उसके जब सारे लीव्स निकल जाएंगे तो धीरे धीरे वो भी डल होता जाएगा, उसका कलर उतर जाएगा, ग्रे सा हो जाएगा, मतलब एक खोखला टिन की बॉडी अगर हम कहें तो उस तरीके से हो जाएगा. So slowly the swallow took out all the gold layers from the statue of happy prince, and as he removed the layer of the gold, the happy prince statue started looking dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. यानी कि जब वो उससे लेयर्स के लेयर्स उसकी पत्तियां निकाले जा रहा था गोल्ड की और गरीबों में बांटा जा रहा था, तो बच्चे जो थे उनके जो फेसेस थे वो रोजियर यानी जैसे खुशी के मारे हमारे जो चीक्स होते हैं वो रेडिश हो जाते हैं, तो वैसे हो गए थे. और वो बिल्कुल अपनी गली में घूम रहे थे और खेल रहे थे और खुशी से क्या कह रहे थे कि अब हमारे पास ब्रेड है, यानी कि अब हमारे पास खाने को पैसा है, हम खा सकते हैं. So as the statue of Happy Prince started looking dull and grey, the children grew happier because through it they were getting food to eat. Then the snow came, and after the snow came the frost. यानी कि फिर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि ठंड का मौसम आ जाता है और हर जगह बिल्कुल बर्फ़ होती है, हर जगह फ्रोज़ का यानी कि बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है. द स्ट्रीट लुक एज दे वर मेड ऑफ सिल्वर. और जो गलियां हैं और जो वहाँ की लाइन्स हैं वो ऐसे लग रही हैं कि वो चांदी से बनी है, क्योंकि पूरी तरफ सिल्वर यानी कि पूरी तरफ बर्फ़ ही कवर्ड है. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर. हर कोई फर में, फर होता है जैसे क्लोथ होता है ना, वार्म क्लोथ. एंड द लिटिल बॉय वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. स्कारलेट होता है स्टूडेंट, रेड कलर को बोला जाता है, ब्राइट सा रेड कलर होता है, उसमें वो पहनी हुई है और हर जगह वो स्केटिंग कर रहे हैं. सो एवरीवन वाज वेयरिंग द क्लोथ्स व्हिच इज मेड ऑफ फर. स्मॉल चिल्ड्रन वर वेयरिंग द रेड कलर कैप्स एंड वर रोमिंग हियर एंड देयर. दे वर स्केटिंग ऑन द आइस टू. The poor little swallow grew colder and colder, but he could not leave the prince. He loved him too well. अब जो swallow थी भैया वो तो अब आपको पता है कि वो ठंड में रह ही नहीं सकती थी, वो भी उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. Swallow bird was feeling very cold, but he kept sitting on the near the happy prince statue. He did not want to leave him because he loved the happy prince. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो वो क्या करता था अपने को गर्म रखने के लिए, अपने को कुछ खाने के लिए, तो वो जो बेकरी होती है ना उनके पास क्रम्स होता है स्टूडेंट की ब्रेड के छोटे छोटे, अगर हम टुकड़े बात करें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्रम्स बोला जाता है. तो ब्रेड या किसी भी चीज़ के जो क्रम्स होते हैं तो वो उनको ले जाता था, और जब वहाँ पे उसको ओनर देख नहीं रहा होता था और अपने पंखों से फड़फड़ाते हुए अपने को गर्म रखता था. बिकॉज द बर्ड डिड नॉट वांट टू डाई, सो ही यूज्ड टू गो टू द बेकरी वेयर द बेकर यूज्ड टू बेक द ब्रेड to eat the breadcrumbs and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. लेकिन लास्ट में उसे भी पता था कि भाई वो अब मरने वाला है. He had just enough strength to fly up to the prince soldier once more. उसके पास सिर्फ अब एक ही बार पावर रह गई थी, पावर इन द सेंस कि उसके अंदर स्ट्रेंथ रह गई थी ऊपर तक उड़ने की. और वो जाके क्या कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस. ही मर्मर्ड मतलब धीरे सी आवाज़ में, अब उसके अंदर ना तो ताकत है ना कुछ, वो कहता है उसको बाय करता है. विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या तुम मुझे अपने हैंड पे किस करने दोगे. नाउ व्हेन द swallow is about to die, he said to prince happy prince that can I kiss your hand, and I am glad that you are going to Egypt at last. Little swallow said the prince. अब प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम फाइनली चलो अब तुम इजिप्ट जा रहे हो. सो हैप्पी प्रिंस दैट द swallow wanted to go to Egypt, so he said that he was happy that finally the bird was going to Egypt.
यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट बी किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। अब वो कहता है कि तुम यहाँ मेरे लिए मेरी वजह से काफ़ी लंबे समय से रहे थे, तो तुम मेरे हैंड पे नहीं मेरे लिप्स पे तुम मुझे किस कर सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो लव यू। तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हैप्पी प्रिंस सेड टू द swallow that it had stayed there for a long time and now if it should go to the Egypt also. It wanted the bird to kiss its lips instead of hand because the statue loved the bird too. It is not to Egypt that I am going, said the little swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. अब वो क्या कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ। फिर वो क्या बोलता है कि जो डेथ है वो एक तरीके से स्लीप का ही भाई तो है। जैसे स्लीप होती है, हम लोग सो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कुछ घंटों का, तो जो डेथ है वो बेसिकली लॉन्ग स्लीप ले लो आप उसे एक। तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है और उसके फीट पे नीचे जाके गिर जाता है, यानी वो मर जाता है। सो द swallow bird said to the happy prince that he was not going to Egypt but to the house of death. He also added that death was a brother of sleep. He kissed the happy prince on his lips and fell down at the feet of happy prince and died. At that moment a curious crack sound inside the statue as if something had broken. तभी एक अचानक सी आवाज़ आती है स्टेचू के अंदर से, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ टूट गया है। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. यानी कि फैक्ट क्या था, वो जो लेड का हार्ट था वो टूट चुका था दो पीसेस में। It was certainly was a dreadfully hard frost. तो वो बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट एक तरीके से वो जम चुका था, तो वो टूट गया था, लेकिन वो टूटा था स्वैलो की डेथ की वजह से। As soon as the bird died on the happy prince's feet, an unusual sound came out from the statue. The sound was of breaking of statue heart, which was made of a lead. The heart broke because of the death of his beloved bird, but it is said that it was so cold that the heart broke into two pieces. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up the statue. तो अगली सुबह वहाँ का जो मेयर होता है वो स्क्वायर यानी कि वो जो गलियाँ होती है एक तरीके से उस पर गुजर रहा होता है अपने काउंसलर्स के साथ, एडवाइसर्स के साथ। जैसे ही वो स्टैचू के पास पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं, ड्यू मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। शैबी मतलब होता है स्टूडेंट, बेसिकली वी टॉक अबाउट द पर्सन और पीपल्स के लिए यूज़ करा जाता है जब अनटाइडी होते हैं, फटे फुटे कपड़े या मैले कुचले में। So the next morning, the mayor of the city, along with his councillor, was taking a round of the area where the statue of Happy Prince was erected. And when he crossed the statue, he looked up at and he said that the statue of Happy Prince looked untidy, looking very shabby. हाउ शैबी इंडीड। तो जैसे वो कहता है वैसे उसके काउंसलर भी कहते हैं हाँ बहुत ही गंदा, बिल्कुल सही। क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु वाज ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड व्हेन दे आर इलेक्टेड, यानी कि जो हमेशा अग्री करते थे मेयर के साथ, यानी कि मेयर ने जो कहा वो भी वही कहते थे। तो द काउंसलर ऑलवेज अग्रीड विद व्हाटएवर द मेयर यूज्ड टू से, सो दे आल्सो असर्टेड दैट द स्टैचू लुक अनटाइडी। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he's golden no longer, said the mayor. अब वो क्या कहता है, उसकी जो sword से रूबी है वो जा चुका है, उसके पास जो उसके सफ़ायर्स थे यानी कि जो उसकी आंखों पे सफ़ायर्स थे वो भी अब जा चुके हैं ना, वो गोल्डन रहा है, कोई भी बिल्कुल नहीं। So the mayor noticed that the ruby stone which was placed in the handle of sword was missing, the sapphire from the statue eyes were also missing and the layer of gold from its body was also missing. In fact, he's little better than a beggar. वो कहता है कि इनफैक्ट में तो ये कैसा लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है बस बेगर से, लिटिल बेगर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। अब वही जो उसके टाउन काउंसलर भी रिपीट करते हैं कि द मेयर सेड दैट इट सीम्ड इट वाज अ स्टैचू ऑफ अ बेगर, सो टाउन काउंसलर आल्सो अग्रीड विद हिम एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर। अब वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक डेड बर्ड पड़ी हुई है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. Proclamation होता है स्टूडेंट की ऑर्डर होता है, एक रूल होता है। तो वो क्या कहते हैं, हमें एक रूल निकालना चाहिए कि जो बर्ड्स है उनको यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं करा जाएगा कि वो यहाँ मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क होता है वो लिखना शुरू कर देता है। सो द मेयर नोटिस दैट द बर्ड वॉज लाइंग ऑन द फीट ऑफ अ स्टैचू, देन ही टोल्ड द टाउन काउंसलर टू पास एन ऑर्डर दैट द बर्ड्स वर नॉट अलाउड टू डाई ऑन द फीट ऑफ स्टैचू एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन गिवन बाय हिम। भैया अब उनको चिड़ियों को कहाँ से पता है कहाँ मरना है क्या नहीं मरना है, लेकिन जो मेयर कह रहा है वो टाउन काउंसलर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ऑर्डर निकल जाता है।
सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो उसका स्टैचू निकलवाते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो ना तो वो सुंदर था, ना अब उसका कोई यूज़ था। ये कौन कहता है? ये आर्ट प्रोफेसर कहते हैं यूनिवर्सिटी में। सो द आर्ट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी सेड दैट द नाउ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल एंड वॉज नॉट यूजफुल एनी मोर, सो दे शुड डिमोलिश इट। नाउ देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फर्नेस होता है एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उन्हें मेल्टेड किया जाता है, यानी कि भट्टी जो होती है। सो वो स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं। वट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। ओवरसीयर होता है यानी कि सुपरवाइजर, और फाउंड्री मतलब होता है कि जो वर्कशॉप होती है कास्टिंग मेटल्स के, यानी कि वो जो फैक्ट्री होती है एक तरीके से जहाँ मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। तो वो क्या कहता है, ये कैसा टुकड़ा है अजीब सा बिल्कुल ही। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस वी मस्ट थ्रो इट अवे। वो कहता है कि जो ये ब्रोकन हर्ट है लेड का, ये बिल्कुल इसमें मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, हमें इसे फेंक देना चाहिए। तो वो उसे फेंक देते एक डस्ट के हीप पे। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप एंड वेयर द डेड सोलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और ये कोइंसिडेंस है कि वहीं फेंकते हैं जहाँ पे वो मरी हुई चिड़ियाँ पड़ी हुई थी। कोइंसिडेंटली दे थ्रो द हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर द डेड सोलो वॉज ऑल्सो लाइंग। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the laden heart and the dead bird. अब वो क्या कहते हैं, जो एंजल होते हैं यानी भगवान अपने किनसे कहते हैं, फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ धरती पे जाओ और दो सबसे कीमती चीज़ लेके आओ। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। God asked one of his angel to bring the most precious thing of the city, and the angel brought, angel क्या लेके आते हैं, 2 pieces of heart of statue and the dead swallow bird। यानी कि वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, वो लेके आते हैं वो टुकड़े जो उस हर्ट के थे और वो जो मरी हुई चिड़िया थी। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो वो क्या कहते हैं कि जो तुमने बहुत सही डिसीजन लिया। अब जो ये चिड़ियाँ हैं ये मेरे जो पैराडाइस यानी जो हेवन है वहाँ हमेशा गाती रहेगी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे गोल्ड की सिटी में हमेशा रहेगा। सो गॉड सेड टू द एंजल दैट इट हैड ब्रॉट द राइट थिंग, it had chosen the right things, which were indeed the most precious thing of the city. He said that the bird would always sing in the garden of his paradise, and the happy prince would stay in his city of gold and admire him. So ये था स्टूडेंट आपका एक्सप्लेनेशन। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती है। सो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता, दैट वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी ऑल्सो। सो द प्रिंस सेट एन एग्जाम्पल ऑल दिस बाय गिविंग हिज jewels टू द पुअर, एंड द swallow also proved the great example of love and the sacrifice. And what we said that the theme of this chapter अगर हम बात करते हैं तो लव, कंपैशन और सेक्रीफाइस, ये तीनों ही इस पूरे उसमें दिखती हैं, जो ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत अच्छे से इनको पोर्ट्रे करा है। इस पूरे लेसन में अगर हम बात करें तो हमें एक बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है कि हम दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट। आई होप कि अब आपको हैप्पी प्रिंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है रिगार्डिंग द टॉपिक, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक्स दिए गए हैं, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।